हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य। आज हम करने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 3। चलो शुरू करते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन ए फर्म। देयर कैपिटल एज ऑन अप्रैल 1st 2021 वर 5 lakh, 4 lakh एंड 3 lakh रिस्पेक्टिवली। ऑन जुलाई 1st दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 1,80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन February 1st 2022 मतलब 1 फरवरी 2022 को वाई विड्रॉल 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड 8% पर एनम ऑन द कैपिटल। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो आप जैसा कि इस क्वेश्चन को पढ़ के देख पा रहे होंगे, जैसे हमको एक्स वाई जेड की कैपिटल रखी है 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। फिर आगे कह रहा है कि 1 जुलाई को उन्होंने इंट्रोड्यूस करी फर्दर कैपिटल, उन्होंने और कैपिटल डाली है 1,80,000 और 50,000 की। मतलब जैसे एक्स की कैपिटल पहले थी 50,000, जब उसने एक्स्ट्रा कैपिटल डाली तो अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई 6 लाख। और वाई की कैपिटल थी 4 लाख, उसने एक्स्ट्रा कैपिटल डाली 80,000 तो उसकी कैपिटल हो गई 4,80,000। मगर कब हो गई 1 जुलाई को। 1 जुलाई से पहले उसकी कैपिटल 4 लाख की थी और एक्स की कैपिटल 5 लाख की थी। और जो जेड है उसकी कैपिटल पहले 3 लाख थी और अब वो 50,000 उसने और डाली है। फिर आगे लिखा है कि जो हमारा पार्टनर वाई है, केवल वाई है एक ऐसा पार्टनर जिसने हमसे 15,000 रुपये विड्रॉ किए हैं, ठीक है, अपनी कैपिटल में से। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 8%। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसा हमने पार्ट 4 वीडियो में किया था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था, बिल्कुल सेम इट इज़। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल वही है। मैंने आपको बता रखा है कि जितने टाइम के लिए आप पैसा अपने पास रखते हो और जितना पैसा अपने पास रखते हो उसी पैसे पे आपको इंटरेस्ट देना होता है। जैसे यहाँ पे उस 1 अप्रैल पे उसके पास 5 लाख रुपए थे। अगर ये 5 लाख रुपए पूरे साल उसके पास रहते तो हम 5 लाख पे 8% पूरे साल का निकाल के दे देते। मगर हुआ क्या कि उसने इस 5 लाख के ऊपर 1 लाख रुपए और जोड़े, जिससे उसके पैसे बन गए 6 लाख। तो कुछ टाइम के लिए वो 5 लाख पे इंटरेस्ट पाएगा और कुछ टाइम के लिए 6 लाख पे। ऐसा ही वाई के साथ होगा और ऐसा ही जेड के साथ होगा, क्योंकि वाई की कैपिटल पहले 4 थी, फिर 4,80,000 हुई। जेड की कैपिटल 3 थी, फिर 3,50,000 हुई। वाई की कैपिटल तो बाद में जाके घटी भी है विड्रॉल की वजह से 15,000 से। तो 4,80,000 में से 15 गए तो 4,65,000 आएगा। चलिए हम यहाँ पे करते हैं कैलकुलेशन। हमने यहाँ पे देखिए लिख लिया कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे हम निकालेंगे पहले एक्स की कैपिटल कितनी थी, पहले 5 लाख। मगर 5 लाख कैपिटल कितने महीने के लिए थी, 3 महीने के लिए। 3 महीने हमने कैसे निकाले, 1 अप्रैल से 30 जून तक उसके पास 5 लाख रहे हैं, ये आपका जून है। और 5 लाख पे निकालेंगे फॉर 3 मंथ। आप जो यहाँ पे इंटरेस्ट निकालने वाले हो 3 महीने के लिए निकालने वाले हो। चलिए इस पे कैलकुलेशन करते हैं। हमारा यहाँ क्या आएगा आपका, चलो इसके आगे कर देते हैं। 5 लाख मल्टीप्लाई 8/100 मल्टीप्लाई 3 मंथ है तो 3/12 आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 गए, 4 से चला गया 8, 2 बार में, 4 से जाएगा 12 3 बार में, और 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा। तो 5 दूनी 10, तो मतलब 3 महीने का जो इंटरेस्ट मिला है एक्स को वो है 10,000 रुपये। अब हम निकालेंगे इसका। तो अब उसकी कैपिटल जब उसने 1 लाख और डाली तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई, अब 6 लाख हो गई। पहले उसकी कैपिटल 5 लाख थी, अब कितनी हो गई 6 लाख होगी। कितने महीने के लिए, अब हम यहाँ से पता करेंगे। 1 जुलाई से 31 मार्च तक। तो आपके पास कितने महीने हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आपको पता है कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 3 महीने तो हम ऊपर दे चुके हैं, तो बाकी कितने महीने बचे आपके पास, 9 मंथ। ठीक है, तो हम 6 लाख पे अब निकालेंगे 9 महीने का 8% के हिसाब से। 8% के बाद उसके करके 9/12 करेंगे। वही सेम कैलकुलेशन। 4 के पहाड़े पे 2 बार जाएगा, 4 के पहाड़े पे जाएगा 3 बार में, 3 से 9 चला जाएगा 3 बार में, 2 0 से यहाँ पे 2 0 चली गई। अब 6 दूनी 12, 6,000 को 2 से करेंगे 12 और 2 को 3 से करेंगे तो 12 3 36। तो यहाँ आ गया आपका 36,000। और यहाँ पे जो आपका टोटल आएगा इनको प्लस कर लेंगे तो आपका आएगा ये 46,000। तो इसका मतलब हमको पता चल गया है कि एक्स का जो इंटरेस्ट है कितना बन रहा है, 46,000 रुपये। ठीक है, अब हम निकालते हैं वाई का इंटरेस्ट।
वाई का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? पहले उसकी कैपिटल कितनी थी आपकी? 4 लाख थी। कितने महीने के लिए? सेम वही 3 महीने के लिए, क्योंकि सेम था इनका जो उन्होंने वो नई गुडविल जो नई कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करी है वो तो 1 जुलाई को ही करी है तीनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों के केस में जो 3 मंथ है वो तो सेम रहेगा। आगे देखिए यहाँ आगे कहाँ से कहाँ तक है? 1 अप्रैल से 30 जून तक। इसको करते हैं, क्या आएगा? 4 लाख मल्टीप्लाई 8/100 3/12, तो कितना जाएगा? थोड़ा सा इसको अलग करने के लिए हम इसको यहाँ से ऐसे लाइन डाल लेते हैं जिससे आपको ये समझने में आसानी हो कि ऊपर नीचे वाला मिक्स ना हो। ऐसा हो सकता है कि आपके लिए मिक्स हो जाएगी। तो 8 4 के पार्ट में 2 बार में गया, 4 के पार्ट में 3 बार में, 3 से 3 कट गया और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो 4 दूनी 8,000। तो इसका जो इंटरेस्ट आएगा कितना आ गया? 3 महीने का 8,000। अब हम निकालेंगे जब उसने 80,000 रुपये कैपिटल और डाल दी थी, तो अब कितनी हो गई कैपिटल? 4,80,000। आप देखेंगे कि वाई के केस में यहाँ पे एक एडजस्टमेंट और थी जो बोल रखा था कि इसने 15,000 विड्रॉ किए कब? 1 फरवरी को। इसका मतलब जो ये 4 लाख, देखो 4 लाख तो रहा उसका 3 महीने, 1 अप्रैल से 30 जून को, कि 1 जुलाई को उसने 80,000 रुपये और डाल दिए थे। मगर जो ये आपके पास 4,80,000 वो कितने महीने रहे? उसके लिए हमको काउंटिंग करनी पड़ेगी कहाँ से कहाँ तक? 1 जुलाई से लेकर 30 जनवरी तक, 30 जैन तक। क्यों? क्योंकि जनवरी के बाद ये फरवरी आ गया, तो फरवरी 1 फरवरी था, तो इसलिए फरवरी पूरा काउंट होगा नेक्स्ट उसमें, ठीक है। तो यहाँ जुलाई से लेकर जनवरी तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक, मतलब ये आपका हो गया 7 मंथ। ये आपका कितना हो गया? 7 मंथ। इसका मतलब 4,80,000 पे आपका निकलेगा 8%, 7/12 करके। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 4 के पार्ट में जाएगा 2 बार, 12 जाएगा 3 बार में, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 3 के पहाड़े पे 48 जाता है 16 बार में, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 दूनी 32 और 32 को 7 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 22,400। ठीक है बच्चों, ये हमारा 22,400 है। अब हम आगे चलते हैं। वाई के अंदर हमारे को 3 एडजस्टमेंट करनी है। एक तो पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी आ गई। जितनी बार वो क्वेश्चन में विड्रॉ करेगा या फर्दर कैपिटल डालेगा उतनी बार हमको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। बस ये ध्यान रखना कि आपके जो साल है 12 महीने से ऊपर ना चले जाएं, क्योंकि 3 और 7 यहाँ पे 10 होता है। अब इसका मतलब फरवरी और मार्च ये हमारे 2 महीने हो गए। अब हमको जो अगला इंटरेस्ट निकालना है किस पे निकालना है? अब उसने 4,80,000 में से 15,000 निकाल लिए तो कितना बचा? 4,65,000। 4,65,000 पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा? 2 मंथ का। तो 2 मंथ का कहाँ से कहाँ तक है? 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। यह आएगा आपका 48/100 मल्टीप्लाई 2/12। वही 4 के टेबल पे 2 टाइम्स, 4 के टेबल पे 3 टाइम्स। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो निकल गई। 3 से आपका ये कट जाएगा पूरा। 3 एकम 3, 1 हासिल हो गया। 3 पंजे 15, फिर 5 15, 1 हासिल था 15 हो गया। 3 पर 15 जीरो, तो 15,50 आ गया। 1550 को 200 करोगे मल्टीप्लाई तो आपका आएगा 3100, और 3100 को 2 से करोगे तो आपका आएगा 6200। तो इसी के साथ आपका वाई का भी इंटरेस्ट आ चुका है। 8,000 और 22,400 और 6,200, इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 36,600। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। वाई के लिए हमको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ा, बट आप इसको रिपीट करके थोड़ा बैक करके देख लेना तो आपको सब कुछ समझ में आएगा इसमें हमने करा क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम एक बार जेड के लिए देख लेते हैं। जेड के लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जेड की कैपिटल थी 3 लाख, फिर उसने 50,000 और डाले 1 जुलाई को। इसका मतलब जेड के लिए कोई विड्रॉल की तो एंट्री है नहीं है, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे जेड ऑन, इसका कितना लिख रहे हैं? पहले 3 लाख पे निकालेंगे हम। कितने महीने के लिए? 4 3 मंथ। मतलब मैंने कहा था कि तीनों के केस में 3 मंथ ही आएगा। और जैसा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना बच्चों, जब आप सॉल्यूशन कर रहे होगे अपनी नोटबुक पे, आपको भी ऐसा ही करना है। ठीक है,
यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा। मैं इसके लिए अब यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम थोड़ा पूरी सीट हमारे पास बची हुई है, तो हम इसको पूरा यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब जेड का ही निकालना है। तो यहाँ कितना आएगा, 3 लाख मल्टीप्लाई 8/100 गुणा 8/100 अपॉन 100 इंटू 3/12। तो 4 के पहाड़े पे जाएगा 2 बार, 4 के पहाड़े पे जाएगा 3 बार, 3 से कट जाएगा 3, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो 3 दूनी 6000। यहाँ पे कितना आ गया आपको, 6000 आ गया। अब उसने कितनी कैपिटल एक्स्ट्रा और डाली थी, इतनी बार क्वेश्चन पढ़ लिया है हमने कि हमें याद ही हो गया कि उसने 50,000 रुपये एक्स्ट्रा डाले थे। कितने महीने के लिए, 9 मंथ के लिए, क्योंकि आगे हमारे को जेड के बारे में कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इसका टाइम कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक। हमें पता है कि अगर आगे कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, अगर 3,50,000 मल्टीप्लाई 8/100 मल्टीप्लाई 9/12। 4 से चला गया 2 बार में, 4 से चला गया 3 बार में, 3 से चला गया 9 3 बार में, 0 से 2 जीरो गई। 3500 को 2 से करेंगे 7,000, 7,000 को 3 से करेंगे आएगा आपका 21,000। 21 और 6 को प्लस करेंगे आपका आएगा यहाँ पे 27,000। अगर आपको यहाँ पे बताना हो कि एक्स का इंटरेस्ट कितना आया था 46,000, वाई का आया था 36,600 और जेड का आया था आपका, ये आया हुआ है 27,000। तो इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिकल नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पूरा कंप्लीट समझ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करना ना भूलें और हमारी वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद। और आप प्लीज़ वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, बहुत जल्द आएगी और उसको आप सर्च भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ना मिले तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करते रहिए कि आप सर नई वीडियो कब डालेंगे, तो मैं नई वीडियो ज़रूर डालूंगा।